हेलो, आप देख रहे हैं E24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं नीतू कुमार। आज एक ऐसी हीरोइन की कहानी मैं आपको बताऊंगी जो 80 के दशक में फिल्मी पर्दे पर चमकी थी। लोग उनको जुम्मा चुम्मा गर्ल कहते थे, टार्जन गर्ल कहते थे। लेकिन बाद के दिनों में जो वो हीरोइन है वो गुमनामी के अंधेरे में खो गई। हम बात कर रहे हैं किमी काटकर की। किमी काटकर अब करीब 55 साल की हो चुकी हैं और वो जो है फिल्मों से दूर कहीं पुणे में रहती हैं। 1985 में किमी काटकर जो है बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी। उस दौर में उन्होंने गोविंदा, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर समेत तमाम एक्टर्स के साथ काम किया। उनको अमिताभ बच्चन के साथ भी काम करने का मौका मिला। टार्जन फिल्म से जो है उनकी इमेज अचानक चेंज हो गई थी। उनको जो है एक सेक्स सिंबल के तौर पे बॉलीवुड में देखा जाने लगा था और उनको ज्यादातर वैसी ही फिल्में ऑफर होने लगी थी। किमी काटकर ने मेरा लहू, सिर फिरा, शेर दिल, जैसी करनी वैसी भरनी समेत कई सारी फिल्में की। लेकिन बॉलीवुड में उस दौर में उनको बहुत सुपरहिट हीरोइन का तमगा तो नहीं मिला। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ जब उन्होंने 1991 में हम में काम किया तो किमी काटकर को अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली। वो चाहती तो इस फिल्म के बाद अपने करियर को और आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन उस दौर में किमी ने देखा कि हीरोइन को जो है फिल्मों में एक शो पीस की तरह यूज किया जाता है। हीरो के मुकाबले ना तो उसको पैसे मिलते हैं ज्यादा, ना ही उसको सेट पे उतनी इज्जत मिलती है। इससे दुखी होकर 1992 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और किमी की जो आखिरी फिल्म आई थी वो 1992 में आई थी हमला। इसके बाद उन्होंने फोटोग्राफर शांतनु शौरी से शादी कर ली। बाद के दिनों में जो है वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, वहीं वो रहने लगी। मेलबर्न में लंबे समय तक रही। कहा जाता है कि किमी का बेटा जो है एक रेयर बीमारी का शिकार हो गया था और उसके इलाज के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। लंबे समय बाद वो इंडिया लौटी और अब वो जो है पुणे में रह रही हैं। बॉलीवुड में 80 के दशक में जो किमी की खूबसूरती थी, जितनी वो हॉट दिखती थी, अब आप उनको देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। किमी काटकर जो है बहुत बदल गई हैं। किमी काटकर कभी कभार बॉलीवुड के कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें वो नजर आती हैं। किमी काटकर देखा जाए तो जब वो फिल्मों में थी तो उनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। कभी उनका नाम अनिल कपूर के साथ जुड़ा तो कभी उनका नाम संजय दत्त के साथ जुड़ा। आपको बताते हैं कि अनिल कपूर के साथ किमी ने 4-5 फिल्में कर ली थी और फिल्में करते करते दोनों के बीच कहा जाता है नजदीकी बढ़ गई थी। अनिल कपूर एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा एक्ट्रेसेस से नाम नहीं जुड़ा, लेकिन किमी का जादू ऐसा था कि उन दोनों के रोमांस की खबरें उड़ने लगी थी। अनिल जब बॉलीवुड में आए थे उसी समय उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जो है सुनीता से शादी कर ली थी। उनके बच्चे भी थे। अनिल कपूर और किमी काटकर के रोमांस के बारे में जब घर में पता चला तो उनके घर में बवाल मच गया। सुनीता जो है अपने बच्चों समेत मायके चली गई और अनिल कपूर को कहीं ना कहीं अपना घर टूटता हुआ दिखा। ऐसा इसलिए उनके परिवार में प्रॉब्लम आने लगी थी कि पहले तो बातें जो है मैगजीन्स में छपती थी तो सुनीता को लगता था कि एक हीरो हीरोइन के बीच ऐसी खबरें तो आती हैं। लेकिन जब सुनीता ने देखा कि हर फिल्म में जो है अनिल उसकी सिफारिश कर रहे हैं किमी काटकर की, तो उनको कुछ मामला संदिग्ध लगा और उन्होंने अपने घर में बगावत कर दी। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब आप जो है किमी काटकर के साथ काम नहीं करेंगे। फाइनली अनिल कपूर को ये बात माननी पड़ी और उन्होंने किमी काटकर के साथ काम करना बंद कर दिया। किमी काटकर के रोमांस के चर्चे जो हैं संजय दत्त के साथ भी उड़े और संजय दत्त ने कभी इस बात को छुपाया नहीं। उन्होंने तो खुद अपनी फिल्म संजू में इस बात का ऐलान किया था कि उन्होंने 308 लड़कियों को डेट किया, तो उसमें से एक किमी काटकर भी थी। संजय दत्त और किमी काटकर ने 3 फिल्मों में काम किया था और इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया था। इस कदर प्यार बढ़ा था कि संजय दत्त जो है किमी के घर भी जाते थे। कोलाबा में उनका घर था और संजय दत्त अक्सर उनके घर जाकर उनकी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाया करते थे। किमी काटकर को लग रहा था कि संजय दत्त और उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन उसी बीच संजय दत्त की नजर एक और एक्ट्रेस पे पड़ गई और वो एक्ट्रेस थी ऋचा शर्मा। ऋचा शर्मा के लिए संजय दत्त ने किमी को धोखा दे दिया और उसके बाद किमी का दिल टूट गया। उसके बाद उन्होंने किसी बॉलीवुड एक्टर से रोमांस न करने की कसम खा ली और उसके बाद बहुत लंबा उनका करियर भी नहीं रहा। 1992 में उन्होंने शादी कर ली और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। लेकिन बॉलीवुड में हीरोइनों के प्रति जो शोषण होता है उसके लिए उन्होंने आवाज जरूर उठाई। आमतौर पे बॉलीवुड में हीरो हीरोइन के बीच भेदभाव होता है, चाहे वो स्टारडम का हो चाहे वो मेहनताना का हो।
तो किमी ने आवाज उठाई और बॉलीवुड की उन्होंने जमकर बुराई की कि यहाँ हीरोइनों का शोषण होता है, यहाँ हीरोइनों के साथ भेदभाव होता है, और उन्होंने हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया।